जय माता दी। आशा करती हूँ, आशा नहीं करती हूँ, वैसे रियल में बोलती हूँ, आप सब जने बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना और हमेशा अच्छे ही रहना। और भगवान आपका दुख है ना पास में इधर से होके ना इधर से होके निकल जाए, ठीक है ना। और मैं अपनी बताती हूँ आज तो मैं क्या काम करा मैंने, अब देने का ही काम करी हूँ बस खाली। सब जने को दे दिया और मेरे बहू जी को भी दे दिया। मेरे बहू जी का जीव ऊंचा गड़ा चढ़ता है थोड़े दिनों में। ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो सबके पैसे लगभग दे दिए हैं। अब मुझे सोनू जी के बाकी है तो वो शायद मेरे को बिल नहीं मिल रहा है, अब वही दे देंगे। उनके पास कस्टमर होंगे वगैरह 5 मिनट रुक जाओ, उनके पैसे बाकी उनको देना। 17,000 बाकी होंगे तो मैं 7,000 रुपये दूँगी, क्योंकि मेरे पे अकाउंट में मैं पैसे डलवा कर आई ना, वो भी सारे ख़त्म हो गए। अब 8,000 रुपये पड़ा बस खाली, दोनों अकाउंट में मिला के पैसे नहीं है, तो उनको 7,000 रुपये करूँगी मैं। 17,500 रुपये बाकी है मेरे हिसाब से, तो 17,500 7,500 रुपये कर दूँगी, फिर 500 रुपये रहेंगे मेरे पास। और आज सभी का काम हो गया है, टेंट वाले भैया भी आ गए और सारा काम हो गया देने का। लगभग एक राखी वाले और बच्चे हैं, या तो वो आ जाएंगे लेने के लिए या फिर उनको भी ऑनलाइन देना पड़ेगा। सबका ऑनलाइन ही दिया मैंने, और वो उनको भी शांति हो गई, मेरे को भी शांति हो गई है। और बहू जी से मैंने नया ऑर्डर लिखवा दिया है साइकिलों का। बस मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आजकल 3-4 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, और आज थोड़ा सा फ्री तो क्या हुई बाबा, काम करते करते मुझे 12 बज गई, 1-1 बज गई। काम इधर जाओ उधर से उधर करते करते मुझे 12-1 बज गई। 1:15 बजे फ्री हुई हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं ई-मित्र पे गई, अकाउंट में पैसे डलवाए। उसके बाद में साथ में वो भी लेकर गई थी मेरा पैन कार्ड का, उनके पास ही है वो, क्या कहते हैं पुराने वाला पैन कार्ड मिल गया ना मेरा, मिल नहीं गया सॉरी, उसकी जो फोटो कॉपी है ना उनको देकर आई थी। अब वो पुराना वाला आ गया है, अब नया वाला वापस, वो पापा का नाम मेरा चेंज करवाना वो करवा के आई। और इनकी सिम में जो बैलेंस था वो था क्या नहीं था, जो पैसे डलवाए बैलेंस में, क्योंकि OTP उसी में आते हैं। आधार कार्ड में मेरा नंबर वही जुड़ा हुआ है, तो उसमें बैलेंस डलवाया, लाइट का बिल जमा करवाया। आधा घंटा तो मैंने वही लगा दिया ई-मित्र वाले के भैया के पास में, वहाँ से देखती रही। और मैं जय भी बीमार हो रहे थे, जय का भी साथा पूछ के ही मैं थोड़ी देर वो अब देखा होगा भी मैं ब्लॉग में जिया करती हूँ मैं, तो उनके पास गई थी थोड़ी सी, तो वो मतलब मैं ऐसे देखती पास में ही है, तो वहाँ वैसे भी मिल ली मैं। आजकल वैसे तो दिखते रहते, आजकल 1-2 दिन हो गए ना तो दिखाई नहीं दे रहे वो। उनसे भी मिलकर आई, और सारा लेन देन का काम तो मैंने पर थोड़ा बहुत तो मतलब आधे से ज़्यादा निपटा दिया। क्या बाकी रहा है अभी, हाँ लाइट का बिल जमा करवा दिया, हाँ पैन कार्ड को भी नया इशू करवा दिया, जो मेरे को चाहिए वो वाला ही। पापा का नाम चेंज हो गया तो उसको तो वो बन के आ गया, वो बड़ा अंदर। अब क्या करना है, मुझे साइकिल वालों को ऑर्डर दे दिया है। अब मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है, देखो 3-4 दिन से जस्ते से बना रही। आज तो मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाया। सुबह झंडे के ग्राहक आए थे, क्या है कि यूँ होके निकल जाती, इतनी ग्राहकी नहीं होती है। पहले तो बहुत ग्राहकी हुआ करती थी, फर्स्ट दिन ही हुई थी, वो भी मेरे पास झंडियाँ नहीं थी, बाद में था जो मिल गया, गए तो क्या करें, तो थी वो बेच दी बाबू, तो क्या कल मंगवाई है पर आज ग्राहक नहीं है। बहुत ग्राहक होते थे पहले, हम ग्राहकी मतलब इन झंडियों की, मतलब लोग पब्लिक क्या सारे ऊपर से निकल जाती है, उधर से और कोई रास्ता होगा ना। मैंने देखा वो हाईवे रोड से भी औरतें जा रही थी, सामने वाली रोड से। सामने अलग अलग रास्ते होते तो कट जाते हैं लोग बाग, इतना नहीं आते उतना,
पहले से तो ज़्यादा बहुत कम बिक्री हुई है इसकी। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है अपने लिए कि मैं इतने ख़राब, वो मैंने एक हरी साड़ी के अंदर, हरी साड़ी जो पहनती हूँ ना मैं, और उसके अंदर हरे कलर का ब्लाउज है, ऐसा वो कैसा बोलते हैं उसको, रेडीमेड ब्लाउज, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है रेडीमेड ब्लाउज है। हाँ, रेडीमेड ब्लाउज नायलॉन का बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो वो पहन रखा है। और एक साड़ी में वैसी है, वो एक पुरानी हो गई ना जैसे वो, और एकदम हल्की साड़ी नहीं है, जो क्या बोलते हैं साड़ी, तो नाम ही याद नहीं आ रहा है, पतली सी साड़ी है एक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ। टेंट वाले भैया बोल रहे थे भाई आपके तो फॉलोवर्स बोल, पर उनको देख के मेरे को याद आ गया, वो घूम के जा रहे थे तो वो भी भाई पैसे लेने जा रहे हैं ना, अब क्या हो गई है, कल तो नहीं आए थे, अब आए साहब। तो बोल रहे भाई फॉलोवर्स बढ़ रहे, मेरे तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को कहाँ से बढ़ रहे मेरे फॉलोवर तो वो के वही लिख रहे हैं मुझे 60 के मेरे कभी 61 हुए नहीं, 60 भी पूरे नहीं है अभी तक, इसमें आधे हो जाते हैं, कट जाते हैं, मैं तो एक भी नहीं बढ़ता है फॉलोवर्स। वो बोल रहे भैया फॉलोवर्स बढ़ गए, मेरे कहाँ से बढ़े मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ 59 है मेरे फॉलोवर्स खाली। वो बोल रहे हैं कि टेंट वाले भैया फॉलोवर्स बढ़ गए आपके, मेरे को तो नहीं दिख रहा फॉलोवर्स बढ़ गए। फॉलोवर्स तो बड़े होंगे पर घर में है ना हालत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे किसने बोला है, मेरे घर से ही, तुम तो ऐसे वीडियो बनाती हो कि कल की बात ही है, कल और परसों में 2 दिन से, तो ऐसी वीडियो बनाती हो कि मतलब जो मैं किसी के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो उससे भी बदतर हूँ। आप मतलब वेश्या होती ना, उस वेश्या से भी मैं गिरी हुई हूँ, उनसे भी मैंने बदतर कपड़े पहन रखे हैं, मतलब इस तरीके से मेरे को बोलते हैं घर में। मतलब वो उस कपड़ों के अंदर मतलब मैं आधी नंगी होके वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे से अच्छी जो वेश्या होती ना वो अच्छी है, और मैं तो उससे भी गिरी हुई हूँ। और मैंने मेरे भविष्य में बहुत कुछ मैंने सुना, पहले भी बहुत सुना था, अभी 4-5 महीने वैसे भी सुन रहे हैं कुछ ना कुछ, तो गालियों में तो मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है सुनने में, अपनों से परायों से। और अभी जो मैंने मतलब जो मेरी वीडियो को लेकर मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वीडियो का मतलब इतनी इस तरीके से ऐसा बोला है कि मेरे को शायद पब्लिक भी ऐसा नहीं बोलती है, बोलती होगी तो क्या पता भाई, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को पता भी नहीं चलता इतना कि ऐसे बोलते हैं कि मैंने इतने ख़राब जो साड़ी या मैंने कपड़े पहन रखे हैं कि वेश्या तो उसके आगे मेरे आगे कुछ भी नहीं है, इतना मेरे को शब्द इस तरीके से इस्तेमाल मेरे लिए हुआ है। पर कोई बात नहीं, मैंने मतलब वो ब्लाउज वैसा पहन रखा था, क्या कहते हैं उसको, वो मैंने आज शनि महाराज वाली आई थी ना तो उसको दे दिया ब्लाउज, हरा वाला, वो हरी साड़ी के ऊपर पहनती हूँ ना, रेडीमेड ब्लाउज आता है, मेरे को तो पहनना, मेरे को तो पता भी नहीं चलता कि भाई ऐसे ब्लाउज में पहनूँगी तो मेरे को इस तरीके से ऐसा बोलेंगे, इतना हैवी। और वो पतली सी साड़ी है, हो सकता है उसमें भी बोला हो तो, और ख़ास करके उस ब्लाउज के लिए तो कोई बात नहीं, जितनी इज्जत देने के लिए जिसने भी मुझे बोला है। अब देखो पब्लिक में तो मेरे को पता नहीं इतना, पब्लिक में तो मुझे बोला होगा तो पब्लिक की तो मैं सुन लूँगी, क्योंकि पब्लिक पर ही होती है, और ख़ास करके जो अपने अपन को ऐसे बोलते हैं तो कोई बात नहीं, तो अगर उनका भी भला करे। मेरे को तो लग रहा है कि मैं घर से ऐसा मेरे को सुनने को मिल रहा है, पब्लिक मेरे बारे में क्या सोच रही होगी तो मेरे को भी पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या सुनना बाकी है। और
सुनने में तो मैंने एक से एक बातें सुनी है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी है कि हद से गंदी चीज़ सुन ली है मैंने, क्योंकि मेरे लक्षण ऐसे हैं, मेरे को ऐसे ही बोलते हैं। तो खुला बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हालांकि मैंने इतना मतलब शब्द ऐसे मतलब, क्योंकि गलती मेरी है। और ना तो मेरे को ऐसा भी बोलते हैं कि ना तो तुमने मतलब तुम्हारी, शायद मैंने एक ब्लॉग पहले भी बनाया था एक बार, क्या पता वो एक 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 ब्लॉग 1-2 बार मैंने बोला भी था। और मैंने नहीं बोला था कि ये बात मेरे को सुनने को मिल सकती है। देखो मेरी भी किस्मत आगे आगे चलती है, मेरे को सब पता चल जाता है आगे सामने वाला क्या बोलने वाला है, या हो सकता है मेरे को सुनने को मिले। और आज मैंने रियल में मेरे को सुनने को मिल गया कि मैंने एक बार बोला था ब्लॉग में कि शायद मेरे को सुनना पड़ सकता। मेरे को ऐसा भी बोलते हैं कि तुमने मतलब क्या करा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में, ना तुमने अपने बच्चों को सीधा मतलब अवेरा मतलब बच्चों का ध्यान रखा ना, तुम्हारी लाइफ में तुमने क्या करा। और काम तो मैं ठीक से ही कर रही हूँ, ये सबको पता है। और मैंने अपने बच्चों को नहीं अवेरा या मैंने बच्चों का मैंने ध्यान नहीं रखा। मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे जीवन में, बस खाली काम किया है और काम कमाई की, इसके अलावा। और मैंने इकट्ठा भी तो नहीं किया है ना, वो भी बता रही है ना मैंने घर बनाया, ना मैंने प्लॉट लिया है। ये सारी बातें मिलजुल के आती है कुल, मतलब थोड़ी बहुत तो है कि मैंने करा क्या, ना अपना बच्चों का कुछ करा। सब मैंने एक बार पहले भी बोला था कि मैंने अपने भविष्य में कुछ भी नहीं किया है, तो आज मेरे को ये बात सुनने को मिल ही गई है। कोई बात नहीं, और कोई सुनने को मिलती, मैं हूँ ऐसी हूँ। मेरे को घर से बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। जो मेरे पति जो कमा के लाता ना, उसी में मैं भूखी रहती, या फिर कहीं किराया भाड़ा नहीं भरते ना, रोड पे रहते तो अच्छा रहता। यूट्यूब पे मैं है ना अर्धनग्न होकर मैं वीडियो बनाती हूँ, इस तरीके से मेरे को बोलते हैं। और मैं आदि अर्धनग्न होकर मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं इतनी अच्छी औरत हूँ। आपको अगर आपने नहीं सुना हो तो सुन लो, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं ऐसी औरत हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी मतलब गंदी औरत हूँ। क्योंकि मैं है ना मेरे को मेरे हस्बैंड इसीलिए मारते थे, मुझे कि मारते थे, गाली गलौज करते थे। मैं हूँ ऐसी हूँ, क्योंकि मैं उनको बोलती थी बार बार कि ये मत करो वो मत करो, तो फिर वो है ना मतलब वो इसीलिए मेरे को मारते थे। ख़राब हूँ ना, इसीलिए मेरी गलती है। और ड्रिंक वगैरह तो की बात अगर आती है तो मैं उनको कुछ बोलती थी ना, इसीलिए वो मेरी वजह से ड्रिंक करते थे। वो पहले कभी उन्हें ड्रिंक नहीं किया था, वो मेरी ही वजह से ड्रिंक करना सीखे। और मतलब उन्होंने तो कभी करा ही नहीं है। मतलब मैं उनको कुछ बोलती थी ना, मैंने बहुत टॉर्चर किया उनको ड्रिंक करने के लिए। मैं उनको कहती थी तुम ड्रिंक करो मतलब उन किसी चीज़ के लिए, मतलब ये क्या है कि सारी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्या है कि अकेली खाली मेरी आती है, सिर्फ औरत की आती है। क्योंकि वो औरत उसके साथ में रहती है, तो क्या है कि औरत का एक दायित्व होता है कि उसके पति परमेश्वर होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो उसका खाना खर्चा और मतलब हर चीज़ का, अगर घर मकान नहीं हो तो उसका भी, अगर अपन को रहना हो तो किराया भाड़ा देना, हर एक चीज़ का ध्यान रखने का, हर एक चीज़ का दायित्व होता है। कहीं घर में कोई सामान वगैरह है तो नहीं अपने पास, किस चीज़ का, या किसी लाइट बिजली का बिल भरना हो, या किसी को लेन देन करनी हो, तो ये सारा दायित्व आता है। पति के शादी के करने के बाद में पत्नी का दायित्व होता है, ये सारी चीज़ों का। पति का कोई दायित्व नहीं होता। पति खाली मतलब वो कमाता है, तो वो क्या है कि मतलब वो कमाता है तो पत्नी क्या पूछ नहीं सकती है कि तुमने क्या कमाया, तुम क्यों बोल रहे हो। वो औरत कमाती भी है और उल्टी वो गालियाँ सुनती है। तो ये भी वो एक औरत की गलती होती है कि वो औरत को ही सुनना चाहिए कि वो कमाने गई तो उसको गाली भी सुने, उसके साथ तेरे को रहना है तो तू गाली भी सुन। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि गलती मेरी है ना, मेरी गलती की सज़ा तो मेरे को मिलेगी ही ना। तो मैं क्या है कि यूट्यूब पे नग्न होकर नाचती हूँ,
अर्धनग्न होकर, और मैं वेश्या से भी हो यूट्यूब में मैंने वो कर रखा है, क्या पता, एक यूट्यूब पे मैं नाचती हूँ अर्धनग्न होकर। बड़ी अच्छी बात है। मेरे तो कल से ही इस तरीके से सुना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वीडियो तो फिर भी बनाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ूँ, क्योंकि अभी भी तो मेरे पास टाइम नहीं है ना वीडियो बनाने का। आज मुझे 1-1:30 बज गई है और मेरे पास और मेरे को थकान हो रही है। सबसे तो बड़ी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। कल तो मैंने चाय भी नहीं बनाई काम में पूरा दिन, मतलब सुबह बनाई थी चाय और शाम की तो चाय भी नहीं बनाई। मैं काम करते करते मुझे टाइम हो गया ऐसे ही। तो इसको क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि मतलब ठेठ से ही काम करना काम करते करते मतलब वो इंसान घर से बाहर भी नहीं निकला है और ना अपने बच्चों को अवेयर सका है, ना उसने कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, ना मैंने बच्चों को कुछ सिखाया है। ये सारा दायित्व मेरा आता है और आगे वाले की कोई गलती नहीं हो सकता है, गलती मेरी है। और अगर मेरी भगवान नहीं करे और ये करे तो हाँ, अभी तो मेरे वीडियो मतलब ऐसे बोलते हैं कि तेरे व्यूज़ बढ़ेंगे ना, तो इसलिए तेने कपड़े पहने। और मेरे को तो पता भी नहीं चलता है इस चीज़ का, कि मेरे को याद भी नहीं रहा कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँगा। मैंने है ना से पहन रखे ना, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँ। मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि वो है ना, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैं कपड़े पहनूँगी ऐसे, तो ऐसे वीडियो बनेंगे, ऐसा वो होएगा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अगर कि मेरे को बिल्कुल भी क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद दिमाग में नहीं आ रहा कि वो कौन सी कैसी वीडियो है। कि वो पतली साड़ी पहन रखी है, आप मुझे याद आया वो साड़ी कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं, जोल जट की साड़ी, तो उसमें हल्का लग रहा है। या फिर वो एक हरा वाला ब्लाउज़ है, वो हरी साड़ी नहीं पहन रखी थी मैं लाल ब्लाउज़ के साथ में, अभी कल परसों राखी के दिन, ठंडी राखी के दिन, इसलिए मैंने वो चेंज किया था। ऐसे तो मतलब वो गला थोड़ा सा उसका ऐसा था यार, डिप गला तो डिप नहीं था, मेरे को पहनना ही नहीं आता। वो एक तो चिपक जाता है ना ब्लाउज, पता नहीं क्या हो, सो डिप भी हो जाता होगा गला, इसीलिए। या तो ऐसा इसलिए बोला होगा, कोई बात नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। पर मैंने जानबूझ के पब्लिक को मेरे को देखे पब्लिक और मेरे व्यूज़ पाने के लिए मैंने ऐसा ब्लाउज़ नहीं पहना, ना मैंने ऐसे कपड़े पहने। मैं जैसे रेगुलर पहनती हूँ वैसे ही पहने, और मेरी जैसे कोई मंशा नहीं थी कि मेरे को। हाँ, ऐसा भी बोला है कि मेरा पति चला गया ना, तो मेरे पति जाने के बाद में मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। अरे वाह, क्या दिमाग है इतना, मतलब मैंने नहीं बोला कि घर, सबसे पहले मुझे थोड़े दिन पहले भी बोला था ये बात कि कपड़ों के लिए तो नहीं बोला था, पर नाचने वाचने का वीडियो के लिए बोला, कपड़ों के लिए तो मुझे अभी बोला कल परसों। तो ये सब इज्जत वाले लोग हैं, तो मेरे को बोलते हैं सबकी इज्जत है, मैं बिना इज्जत की हूँ दूसरे। और मेरी इज्जत वैसे औरतों की इज्जत नहीं होती है, यूट्यूब पे नाचती है, गाती है मैं, और वो तो सब अच्छी होती है, सभी जने मैं ही ख़राब हूँ खाली। सब अच्छे वाली वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है, पर मेरा वीडियो ही ख़राब है। मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता, मैंने कपड़े का ध्यान नहीं रखा। और रियल में देखा जाए तो मुझे कभी है ना किस चीज़ का ध्यान भी नहीं था। मेरी साड़ी कहीं जाती है, मेरा पल्ला कहीं जाता है, मैं इतना सोचती कि मेरे ऐसे कपड़े में पहनूँगी, ऐसे में पहनूँगी, मेरे को ऐसे बोलने लगे। साड़ी लहंगा पहन रखा था, तो उसके लिए भी बोला मुझे। एक जना बोल रहा है कि तुमने कपड़े ऐसे पहने, एक बोला था साड़ी ऐसे पहने। समझ में नहीं आता, सब इज्जत वाले हैं इसमें, सारे ही इज्जत वाले मेरे को बोलने वाले। मैं बिना इज्जत की हूँ, मैं यूट्यूब पे अर्धनग्न होके नाचती हूँ। मेरे को तो वीडियो की बातें या सुनने, और हाँ मेरी वीडियो, हाँ तुम्हें तो पैसे मिलेंगे ना ऐसे कपड़े पहने से, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ेंगे। मेरे को तो पता भी नहीं मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे नहीं बढ़े, ऐसे कपड़े पहन लूँ क्योंकि जो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। वाह वाह, थर्ड क्लास इंसान, पब्लिक यानी मतलब मेरे को कोई आदमी देखेगा तो मेरी व्यूज़ बढ़ेगी। कहने का मतलब यही हुआ ना, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी मेरी वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगी। उसके कहने का आगे वाले का मतलब तो यही हुआ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो आगे मेरे को कोई आदमी देखेगा तो मतलब ये सोचेगा कि इसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब ये बाहर की मतलब समझे ना आप, उस तरीके से ऐसे मैं वीडियो वायरल कर दूँगी, ऐसे होते हैं। तो ये बात तो आगे वाले को पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो पब्लिक है, पब्लिक तो मेरी 12 बजा देगी यहाँ पे। घर में तो घर की सोशल मीडिया सबसे पहले है,
मेरी तो सोशल मीडिया ऐसी है यहाँ की। और बाहर की पब्लिक की तो है, कोई बात नहीं। पब्लिक में बड़ी ख़तरनाक बोलती है पब्लिक भी, और पब्लिक बोलेगी जब बोलेगी, लेकिन घर की तो मैंने सुन ली है भाई। वेश्या से भी घिरी हुई औरत हूँ मैं। वेश्या को तो धोख लगते हैं लोग बाग, ऐसा बोला। मैं तो थूकने के काबिल भी नहीं हूँ। थूकने का मतलब वेश्या को धोख लगते हैं, मैं तो उसके भी काबिल नहीं हूँ, इतनी ख़राब हूँ मैं। और यूट्यूब पे मेरा नंगा नाच, गंदा नाच, अपनी चीज़ मैं भूल गई हूँ। क्या व्लॉग बनाऊँ मैं, क्या वीडियो बनाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। का अच्छा करते करते मेरे बच्चे बड़े हो गए, और बड़े होते होते जहाँ थी ना मैं, वहाँ वही की वही रह गई। और न जाने क्या क्या मैंने नहीं सुना। सुनने के बावजूद अगर मैं कुछ करती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ किया है। आगे वाला भी सही बोल रहा, वो भी। अब यूट्यूब पे नाचने वाली, मतलब यूट्यूब पे नंगा नाच दाती अर्धनगन, तो ये बात भी मुझे बोली गई। लाइफ में तूने करा क्या, बच्चों को तक को नहीं संभाला। हमारे तो माँ बाप भी इससे मतलब छोटे छोटे थे हम, मतलब ठीक ठाक थे। हमने तो हमारे माँ बाप में क्या बताऊँ कि ऐसा, मतलब मम्मी पापा ना, अपन तो चलो है ना, अपन थोड़ा बहुत ये करते हैं, बच्चे ऐसे हो नहीं हो, पर हमारे माँ बाप के ने तो हमारा इतना ध्यान रखा या नहीं रखा। पर हम तो ऐसे कभी ये नहीं सोचा हमारे माँ बाप के लिए हमने। आजकल के लोग दुनिया देख लो, और कोई बात नहीं। अब मेरे खुद मेरा रह के मेरा तो वही दिमाग लग रहा है कि मैं तो वेश्या से भी बदतर हूँ। अब मेरी कौन सी वीडियो रंगा नाच नाचती हूँ यूट्यूब पर, तो वीडियो तो मैं बनाऊँगी ना। मेरे पति को मरे अभी 7 महीने भी नहीं हुए, और मैं नाचती हूँ। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, और आज भी बोल रही हूँ। देखो, सबसे पहले घर वाले ही बोला, दूसरी बार बोल दिया मुझे। अगर कोई वीडियो बनाता हो तो मैं घर में, अगर घर का घर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे वीडियो नहीं बनाने भाई। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगा कल के बतो है ना, मैं तो मर जाऊँ। एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैं इस बातें सुन के। हकीकत में देखा जाए तो इतना गुस्सा आया मुझे कि मैं क्या करूँ। बस मुझे लगा कि मैं मर जाऊँ 1 सेकंड में, कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। चाहती हूँ चाय बनाती हूँ। और मैंने एक रामदेव जी की वीडियो बनाई थी यहाँ पर खड़े होके, तो वो मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या है कि मैंने वीडियो जो वो भगवान का, रामदेव जी का जो फोटो है ना, झंडी वाला, वो मैंने पकड़ा नहीं था। वो जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो सीधा हो गया। वो संजोग से ऐसा सीधा हुआ कि एकदम मेरा वीडियो एकदम परफेक्ट बना, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो झंडी। ये वाली झंडी थी, ये वीडियो बनाई थी मैं, तो एकदम सीधी हो गई ये झंडी। ये संजोग की बात है। मैंने ना तो इसको पकड़ा ना कुछ भी नहीं करा, बस खाली मैं वीडियो बना रही थी, एकदम सीधी हो गई झंडी। भगवान रामदेव जी मेरे पे मेहरबान हो गई, दिखे दया आ गई मेरे ऊपर। आज तो बनाई है मैंने 2 वीडियो, 2 का रोज़ बना, 2 वीडियो तो रोज़ बना रही हूँ। 2 या 3 वीडियो तो मैं 2 वीडियो तो मतलब बना ही रही हूँ। आज एक बनाई है डांस वाली। जैसा मेरे को 2-4 दिन हो गए हो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थक गई हूँ। वीडियो बनाना मेरे को आ नहीं रही, डांस करना भी, फिर भी मैंने बनाई है जैसे बनी वैसी एक। हालांकि मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं करा है, वो तो मेरे को टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। थकान भी हो रही है, और मेरी आँखें भी काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है, दुख रही बहुत है आँखें, और टाइम भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरा धंधा भी अभी था जो, अब मैं फ्री हूँ। जैसे आजकल फ्री का मतलब यूँ है कि सब दुकान का भी देखना पड़ता है, तो फ्री होंगी जिस समय मैं वीडियो बनाऊंगी। और डांस तो मैं करूँगी, भले वेश्या से बदतर हूँ तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही, वेश्या से तो बहुत मतलब उससे भी मैं ऊपर हूँ, कोई बात नहीं।
क्या होगा, शायद वो साड़ी मेरी वैसी है, क्या कहते हैं उसको, कौन सी साड़ी थी वो, कौन सी साड़ी बोलते हैं उसको, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा नाम, पता नहीं। झोल जट की साड़ी और ब्लू कलर का वो ब्लाउज था, हो सकता है उसमें बोला, या हरे ब्लाउज के लिए भी बोलता है, दो दो साड़ियों के लिए, तो ये तो हो सकता, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही ठीक हूँ। पर ये सब मैंने मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे है ना मेरे पति के जानने के बाद में मैं ऐसी वीडियो बनूँगी। देखो मैं बोलने वाले भी बोलते हैं कि मतलब है ना, पति को मैंने शायद पहले भी बोला था और अभी वापस दोबारा बोल रही हूँ। दोबारा से मैंने सुना है कि पति को गए 7 महीने भी नहीं हुए और ये इस तरीके से कपड़े पहनती है और अर्ध नग्न होके, इससे अच्छा तो पूरे कपड़े मतलब अर्ध नग्न होकर वीडियो बनाती है। कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करे जिसने भी बोला है मेरे को। और मैंने है ना ऐसे कपड़े इसलिए नहीं पहनने थे कि मेरा को मतलब है ना कोई आदमी देखे, और ऐसे तो भगवान किसी को बुद्धि देना मत कि मैंने किसी आदमी को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, और मेरे को तो ध्यान भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे रेगुलर पहनती है औरतें सभी पहनती है जोल जट की साड़ी, और वैसे मैंने भी पहन रखी थी। और वो साड़ी भी हरी कलर की, तो मैं साड़ी रोज़ पहनती हूँ, उसके अंदर हरा हरा वाला ब्लाउज है आजकल पहन रही हूँ मैं उनके जाने के बाद में। आप देखना कोई वीडियो में, वो चुंदड़ हरे कलर की, उसमें एक हरे कलर का ब्लाउज है, वो उसको पहन रखा था। वो पता नहीं कैसा क्या लगा, डिप गला लगा, पता नहीं कैसा लगा, और बस मैंने तो कुछ नहीं सोचा, ऐसा डिप तो नहीं लग रहा था, पता नहीं, हो सकता वो पहनने में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा हो, पर वो वेश्यावर्दी वाला पता नहीं, वेश्या से भी मैं बदतर हूँ, इस तरीके से यूट्यूब में मैं नाचती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक है, कोई बात नहीं, जो जिसको बोलना है वो बोल ले, लेकिन मैं अभी शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। सबका मतलब बहुत कुछ सुना है तो ये और सुन लेते हैं। और ये वीडियो तो मैं अभी 2 साल से बनाने लगी हूँ। साड़ी भी मैंने अभी पहनी है, मेरे बाप ज़माने में कई जोल जट की साड़ियाँ नहीं पहनी मैंने, वो भी मेरी बेटी की थी जो मैंने पहन ली। और अब इस तरीके से मोबाइल में ऐसा एकदम ऐसा लगा, तो मैंने किसी को आदमियों को ले जाने के लिए ऐसा वीडियो नहीं बनाया, और मैंने सोचा भी नहीं था, और किसने ऐसे सोच करके मेरे को बोला है तो अच्छी बात है, भगवान उनका बहुत भला करे। और क्या कर सकते हैं, पब्लिक मतलब ऐसे गंदी गंदी गालियाँ तो वैसे भी मैंने बहुत सुनी है, और ये सब सुन चुकी हूँ मैं। और एक मोबाइल के लिए अलग से बोला, ये बात अलग है, मैं पब्लिक को दिखाती हूँ मेरे व्यूज़ बनेंगे, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इनकी सोच ऐसी है, तो कोई बात नहीं। आज कब लोग कहते हैं जय माता दी, बाय बाय। यूट्यूब में मैं अर्धनग्न होकर जो वीडियो बनाती हूँ